नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है दो संख्याओं का योग 88 है, 288 है और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं? हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जो लिखा होगा यहाँ पे या तो योग लिखा होगा या अंतर, तो वो तो लिखना है आपको ऊपर, ठीक है। 288 कितना लिखना है आपको? 288। और बटा में हमेशा एचसीएफ से भाग कर देना, 16 लिखेंगे, 16 से भाग करेंगे, 16 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 अट्ठे 128। तो हमने देखा ये जो 18 आया ना, आपको याद रखना ये जो 18 आएगा वो हमेशा जो क्वेश्चन में योग दिया है तो हम यहाँ पर x प्लस वाई का योग करेंगे, या हम ऐसे मान लें कि a प्लस बी, दो संख्या मान लेते हैं a प्लस बी, ठीक है। और अगर ये घटाना या अंतर होगा तो हम इसे a माइनस बी बराबर 18 लिखेंगे, ठीक है। तो बस अब इसमें योग में पूछे गए हैं तो हमें एक चीज याद रखना है, a प्लस बी मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ करना है जिससे हमारा योगफल 18 बने। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पहले 17 और 1 ले लेते हैं तो 18 हो जाएगा, एक जोड़ ऐसा होगा। फिर दूसरा हम मान लेते हैं एक 16 होगा, एक 2 हो जाएगा। तीसरा एक 15 होगा, एक 3 होगा। चौथा एक 14 होगा और एक 4 होगा। उसके बाद एक आपका 13, एक आपका 13, एक 5 हो जाएगा। एक आपका 12 होगा तो एक 6 होगा। एक आपका 11 होगा तो 7 होगा। एक आपका 10 होगा तो 8 होगा। एक आपका 9 होगा और फिर दूसरा भी 9 होगा, ठीक है। इसके बाद तो ये जो है ना पलटने लगेंगी संख्या। अब देखिएगा जोड़ आपके इतने संभव नहीं है। जोड़ कौन कौन से माने जाएंगे, युग्म कौन कौन से सही माने जाएंगे? वे सभी गुणनखंड माने जाएंगे जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, सह अभाज्य गुणनखंड हो। इसका मतलब है किसी भी कॉमन संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे आपका 1 और 17 में भाग किसी भी कॉमन संख्या से भाग नहीं जा रहा है तो ये बात सत्य है कि ये हमारा जोड़ा माना जाएगा। 2 और 16 में 2 से दोनों में भाग जा रहा है तो ये गलत है, ये वाली जोड़ा नहीं मानेंगे। 15 और 3 में 3 से भाग चला जाता है तो ये भी जोड़ा नहीं मानेंगे। 14 और 4 में 2 से भाग चला जाता है तो ये भी नहीं मानेंगे जोड़ा। 3 और 5 में हमारा 2 से भाग, 3 से 5 किसी से भी भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये सही है। 12 6 में 2 3 6 दोनों सबसे भाग चला जाता है तो ये जोड़ा नहीं है हमारा। अब 11 और 7 लिखा है ना, 11 7 भी हमारा जोड़ा है क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। 10 8 में 2 से भाग चला जाता है, 9 और 9 में 9 3 से भाग चला जाता है तो ये जोड़े नहीं माने जाएंगे। यानी कि हमने देखा कितना, 17,1 और 13,5 और 11,7, ये 3 जोड़ ही संभव है इस क्वेश्चन के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सकता है। देखिएगा हमने बोला था कभी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ा पूछा जाए, ठीक है, अधिकतम पूछा जाए तो हमेशा क्या किया जाता है आपका क्वेश्चन में, हमेशा एचसीएफ किया जाता है, मतलब मासा किया जाता है। तो हमारे पास दो संख्या है, क्या चीज़ लिया है, 50 लीटर और 35 लीटर। तो इन सभी में जो एचसीएफ होगा, मान लेते हैं 5 से भाग करें तो 5 दशमलव 50 और 5 सते 35, ठीक है। सॉरी 5 सते 35 होगा ना, तो ये बनेगा। तो अब देखेंगे यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ हमारा 35 ही 5 ही होना चाहिए, ठीक है। आंसर 5 है। एक तो तरीका ये हो गया, और नहीं तो आपको क्या है विकल्प से भाग करके देखना है इस तरीके से। 35 से दोनों में करेंगे भाग, नहीं जाएगा तो गलत है आंसर। 5 से दोनों में भाग चला जा रहा है, 5 से 50 में, 35 में दोनों में भाग जा रहा है, सही है। 10 से 50 में जा रहा है लेकिन 35 में नहीं जा रहा है तो ये भी गलत है। 15 से किसी में भी नहीं जा रहा तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन लिखा है आपका, यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 51m माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान क्या होगा। देखिए अभी इस तरीके का क्वेश्चन किया था हमने कि अगर आपका संख्या क्या है 51 और 85 है तो सबसे पहले इनका मासा करें। मासा के लिए हमें ऐसे लग रहा है कि 17 से भाग दोनों में चला जाएगा, 17 3 51, 17 5 85। अब संख्याएं यहाँ पर अलग हैं तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 17, ठीक है। अब हमें 17 जो है वो आपका किसके बराबर होगा, 51m माइनस 85 बराबर 17। अब इस 17 को 85 में जोड़ देंगे तो 51m बराबर ये जो हो जाएगा आपका 102। अब 51 का ये डबल हो जाएगा ना, तो लगभग m का जो मान है हमारा आंसर सही होगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप के भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलिए हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन अब है बहुत ही बढ़िया शानदार। 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है ना। और यहाँ पर HCF समापवर्तक क्या होगा और ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें HCF ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, अब आपको हमें इसमें ये देखना है कि कितना चीज़ हमें कॉमन लग रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको देखना है। तो आप ऐसे समझें इसको, आप थोड़ा हिंट लगाएं। देखो 3 की पावर 45 है इसे माइनस 1। इसको आप ऐसा समझें कि 3 की पावर 9 गुणे में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9×45 हो जाएगा माइनस 1। ठीक, दूसरा वाला कितना है आपका, ये पहला हो गया। दूसरा वाला देखें, 3 की पावर 35 माइनस 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 7 गुणे में 5 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 35 करना है, माइनस का 1 लिखेंगे। तो इसमें हमें जो HCF मिलेगा, HCF क्या मिलेगा, आप ऐसे समझें कि 3 की पावर 5 यहाँ भी है, 3 की पावर 5 यहाँ भी कॉमन है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 5 हमें यहाँ लिख लेना है। माइनस आपका जो 1 है ना, दोनों में 1 लग रहा है ना, तो ये आपका 1 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम कैलकुलेट करें तो 3 की पावर 5 लिखेंगे तो इसे लिखते हैं 243। माइनस का 1 कम करेंगे तो ये कितना होगा, 242। तो 242 जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुत ही